स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था बेटा हमने? प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेव एक फिनोमिना है ना? वेव इज ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द बॉडी और विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल ना। मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करने का एक तरीका है नहीं वेव। जैसे मान लिया सिग्नल है, जो रेडियो से सिग्नल आते हैं तो एनर्जी आती है ना, वो भी तो एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम जो वेव पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं। और मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव जिसका एग्जांपल है वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, दूसरे टाइप की वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसका एग्जांपल है वेव इन साउंड। पहले ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसके बाद साउंड वेव पढ़ेंगे। क्लियर है क्या बात? तो लेकिन जो दोनों के एक्सप्रेशन रहेंगे वो लगभग सेम ही रहेंगे, क्योंकि वेव चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे वेव ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई सी भी वेव हो, वेव का एक्सप्रेशन एक ही रहता है। और उसका जो बेसिक फॉर्मूला है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, जैसे मैंने बताया था y x, t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये वेव ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और वेव नंबर k है। और वेव नंबर k को ओमेगा अपॉन v भी बोलते हैं। और ये जो v होती है दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव इन मीडियम। और ये जो स्पीड ऑफ द वेव है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच इज द इलास्टिसिटी एंड विच आर इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम डिपेंड करती है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है अगर जो बीच में माइनस आ जाता है। तीसरी बात, अगर जो ये ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगी, है ना। इसके अदर फॉर्म जो है आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे a sin kx माइनस ओमेगा टी। अगर जो बीच में यहां माइनस आ जाता है तो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलती है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलती है। साथ में इसे भाई kx प्लस ओमेगा टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। sin kx प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और ये किस में चलेगी? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। साथ में यदि आप इसके दूसरे फॉर्म की तरफ जाओगे, जैसे मैंने बताया था साइन 2 पाई बाई एफ 2 पाई बाई टी इंटू टी और के को हम वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स लिखते हैं। तो ए साइन 2 पाई कॉमन लेके टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ये अदर फॉर्म है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सही है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एक आध शायद सिंपल एग्जांपल भी आपको मैंने करा दिया हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं। स्क्रीन ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है क्या अभी स्क्रीन? हाँ सर, दिक्कत हो रही है थोड़ी देखने में। दिक्कत हो रही है? दिक्कत कैसे हो रही है? तो सही चल रहा था यार अभी तो। अब ठीक है? हैं? ठीक है? यस सर, ठीक है। कितना ठीक है? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं सर, बिल्कुल तो क्लियर है नहीं सर। अरे यार, थोड़ा सा ब्लर है सर। अच्छा रुको एक मिनट जरा, मैं 2 मिनट रुको और डिवाइसेस डिस्कनेक्ट करते हैं। अरे बाकी सारे डिवाइस डिस्कनेक्ट कर देना नेट के। एयरटेल आ रहा होगा उसमें क्लिक कर देना, वो आ जाएगा। अपने भी हाँ भाई, थोड़ा सा देखो अभी इंप्रूव होगा, है ना, थोड़ी देर में। लिख लो, यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी। जैसे मान लिया ये एक स्ट्रिंग है
और यहां पे कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो होगा यहां से x दूरी पर होगा और ये ऊपर नीचे कहीं पे ऑसिलेशन करेगा। तो किसी टाइम पर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं, थोड़ा सा वैसा ही है सर, अभी तो ऐसे ही है। देखना अभी इससे कुछ फर्क पड़ा क्या गेट बंद करने से? हाँ भाई, अंकित यस सर। हाँ देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो y a साइन ओमेगा टी नहीं सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट y। y का मतलब यहां पर ये जो y है ना, अब ये पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इधर मोशन कर रहा है, ऐसे करके मोशन कर रहा है। सही है? तो ये है, तो किसी टाइम t पर ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो यदि आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, देखो अगर जो मान लिया कोई कार है ऐसे और ये डिस्टेंस x है और ये v से जा रही है ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम? dx अपॉन dt लिखेंगे। क्लियर है? और अगर जो मान लिया कोई कार ऐसे जा रही है y की तरफ और यहां पे पहुंच गई और ये डिस्टेंस है y, तो इसकी वेलोसिटी कितनी लिखेंगे हम? dy अपॉन dt। लिखते हैं ऐसे। क्या आपको स्क्रीन साफ आ रही है, दिखाई दे रही है बच्चों? सर पहले जैसा है सर, कोई भी प्रूफ नहीं हो। नहीं यार, अभी तो मैंने क्लास ली थी, ये नेट की प्रॉब्लम चल रही है कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आया साफ है। जैसे डेली क्लियर होता है ऐसे नहीं हो रहा सर ये। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, समझ में नहीं आ रही यार, मैंने नेट वाले को बोल। ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे गति कर रहा है, तो यदि मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा? dy अपॉन dt कर दूंगा, और y ये है। लेकिन ये जो y है ये x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है, तो मुझे इसका वेलोसिटी यदि पार्टिकल की निकालनी हो तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो a साइन का क्या हो जाएगा? cos kx माइनस ओमेगा t। उसके बाद ये जो अंदर है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो kx माइनस ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 और ओमेगा t में t का 1 माइनस ओमेगा, तो इनटू 0 माइनस ओमेगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आ जाएगी माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब यदि आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पता हो और एक्सेलरेशन निकालना है इस पार्टिकल का, तो क्या करोगे आप? इस वेलोसिटी को फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है,
क्योंकि इसमें x भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, लेकिन हमें इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है, तो माइनस ए ओमेगा एज इट इज, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरी बात, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, है ना, चेन रूल से, सॉरी, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से 0 और इसका माइनस ओमेगा, तो माइनस इंटू ओमेगा। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा स्क्वायर माइनस, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सही है भाई, ऐसे है। तो यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वीपी निकालना पड़ेगा, वीपी निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साफ स्क्रीन आ रही है क्या बच्चों? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो यार ये है लफड़ाई, लेकिन पता है कई कल से दिक्कत कर रहे दोपहरी से। कुछ ना कुछ तो है जो ये मतलब खराब हो जाता है। चलो भाई, वैसे ही यार अपने को जल्दी जल्दी पढ़ाना है और ये इंटरनेट और सही तरीके से काम नहीं करता है। हो गया सर। वेरी गुड। अब देखो, अभी ये ऐसी लिख लो, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें कुछ ज्यादा इसमें खास समझ में आया होगा, जब सवाल करेंगे और जाएंगे तो आएगा, है ना। थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है इस चैप्टर में, है ना, तो वो मैं पूरी आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो एक तो ये हो गया। अब देखो, इस पे अटके रहो आप। ये क्या है, y x, t। किताबों में इसे केवल y भी लिखा हो सकता है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर जो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, इसमें दो वेरिएबल हैं, t और x और t। तो या तो आप इसे t के रिस्पेक्ट में कर सकते हो और x को कांस्टेंट मान सकते हो। अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करें और t को क्या मान लेंगे हम, कांस्टेंट। तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। तो a साइन का डिफरेंशिएशन cos kx माइनस ओमेगा t। जब इसके अंदर कुछ होता है, जैसे क्या है kx माइनस ओमेगा t, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन x के रिस्पेक्ट में, और t को अब की बार कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि dy अपॉन dx है, यहां तो t था, तो x kx का डिफरेंशिएशन k इंटू 1 और ओमेगा t तो कांस्टेंट है, इसका 0, तो डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो मल्टीप्लाई बाय k इंटू 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा ak cos kx माइनस ओमेगा t। दिस इज dy अपॉन dx, ये डेल y अपॉन डेल x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कॉपी करो।
यस सर। बोर्ड पे देखो, ये जो वेलोसिटी है vp, इसे हम dy अपॉन dt, dy अपॉन डेल y अपॉन डेल t भी लिख सकते हैं, आप भी लिख लेना। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये dv अपॉन dt, dp अपॉन dt, इसे हम d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को लिखते हैं ना डबल डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसके आगे ये और लिख लो। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर दो आप। 1 क्या थी, डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड करनी है हमें किससे, इससे ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो, ये सब उड़ जाएगा, माइनस ओमेगा अपॉन के। तो बोर्ड पे देखो, डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस ओमेगा अपॉन के इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगी। व्हाट इज दिस, डेल वाई अपॉन डेल टी, ये होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, माइनस ओमेगा अपॉन के। हाँ भाई, ओमेगा अपॉन के को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? ओमेगा होगी। नहीं नहीं, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये होती है स्पीड। किसकी स्पीड, वेव की स्पीड, पार्टिकल की। पार्टिकल की नहीं। अबे वेव, जैसे आपने वेव बनाई तो वो ऐसे ऐसे करके कितनी स्पीड से जा रही है, ये होती है ओमेगा अपॉन के। पार्टिकल तो क्या करते हैं, वेव के ऑसिलेशन करते हैं ऊपर नीचे, ये है पार्टिकल की वेलोसिटी, ये है वेव की स्पीड। किसकी स्पीड, वेव की, मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डेल एक्स। क्लियर है क्या बात? दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ वेव इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बोर्ड पे ध्यान से देखो थोड़ा सा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये जो होता है, मैं ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेव की स्पीड और वेव मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या होता है भाई किसी भी ग्राफ के लिए, दिस इज द स्लोप मल्टीप्लाई बाय स्लोप। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, ब्रैकेट में लिख देना स्लोप। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ वेव। और स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, ध्यान रखना, ओमेगा अपॉन के, ये बहुत यूज होता है।
हो गया सर। वेरी गुड, है ना। चलो, तो ये है। अच्छा, बोर्ड पे देखो, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इसे एक बार आप क्या करो, यहां पे देखो, अब मैं इसे साफ कर रहा हूं यहां से। ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी, हटा देता हूं यहां से, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये dy अपॉन डी एक्स, इसे बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ वेव फंक्शन ए के इज इक्वल टू ए के कॉस, है ना। सुनो मेरी बात, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि मैं इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करूं, किसके रेस्पेक्ट में, जैसे dy अपॉन डी एक्स होता था ना, तो यदि मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो ऐसे आता है, ये इज इक्वल टू ए के एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब के एक्स माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो के एक्स, के इंटू 1 ओमेगा टी तो 0। तो यहां देखो, ये आ जाएगा माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव, इसे लिख लेना इक्वेशन नंबर 4। कॉपी कर लिया भाई, यस सर। क्लियर है क्या स्क्रीन, सागर साकिब? सही है सर। चलो भाई, धन्यवाद, कम से कम ये चल तो रहा है। बोर्ड पे देखो, इक्वेशन नंबर 2 जो कि एक्सेलरेशन था पार्टिकल का, और ये 4। अब मैं क्या करूंगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, ऐसे डाल देना आप। 4 क्या है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, मैंने लिख रखी है, आप अपनी कॉपी में देख लो। इज इक्वल टू माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू के अपॉन ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। सही है। ओम, तो बोर्ड पे देखो, जो v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, क्या नाम है तेरा, अंकित, ये क्या है v, व्हाट इज v? सर वेलोसिटी। किसकी?
सर वेव की। वेरी गुड, वेलोसिटी नहीं स्पीड बोलना है अपने को, है ना, स्पीड ऑफ द वेव, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन मतलब बोल सकते हो किताबों में लिख रखा है, लेकिन अपन तो स्पीड ऑफ द वेव ही लिखते हैं, है ना, स्पीड ऑफ द वेव, वेव की वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो ये k अपॉन ओमेगा है, तो मैं इसे देखो यहाँ पे ध्यान से, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं आगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस माइनस कट गया, 1 अपॉन वी का स्क्वायर। क्लियर है? ये जो आएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। दिस इज द differential equation of plane progressive wave. This is the differential equation of plane progressive wave. d square y upon dx square is equal to 1 upon v square d square y upon dt square. ओके सर। वेरी गुड। बोर्ड पे देखो, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। साथ में मैं इसके नीचे यहां पे एक फॉर्मूला और लिख देता हूं कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये बात समझ में आती है क्या लिखा हुआ है ये? व्हाट इज इट? dy अपॉन dt, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। आपको ये याद रखना है, सही है? ऐसे आगे क्या बात समझ में? ये भी मैंने ड्राइव करा दिया आपको और ये भी ड्राइव करा दिया। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और स्पीड ऑफ वेव में रिलेशन। सही है भाई? बोर्ड पे देखो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस delta x, relation between path difference and phase difference। कैसे करेंगे? पता है आपको रिलेशन पता है नहीं? बोलो। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। सही है बात? बोर्ड पे देखो एक बार कैसे करेंगे। मान लिया x बराबर 0 है, तो यहां पे पार्टिकल है कोई, सही है? मान लिया, बोर्ड पे देखो, जब आपने, अरे इधर लिखो मत, ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी। जब आप अपने हाथ को ऊपर करो, अभी सीधी है, जब आप अपने हाथ को ऊपर करोगे तो ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, तो क्या बन जाएगा? एक वेव नहीं बन जाएगी ऐसे? क्लियर है बात? पहले यहां था मिडिल में, पहले ऊपर करा फिर नीचे करा, तो आधी वेव पल्स बन गई। अब नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे तो पूरी, ये तो आगे चली जाएगी और ये पूरी बन जाएगी। अरे समझ में आ रही है बात? अब
ये आगे जाएगी स्पीड से। ये है वेव की स्पीड, पार्टिकल की स्पीड नहीं। वेव तो ऐसे चलेगी यूं करके, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। तो ये वाला जो पार्टिकल है, बोर्ड पे देखो, ये पार्टिकल देखो, अगर जो आपको एसएचएम समझ में आ रहा होगा, जब एसएचएम पढ़ाया था, तो यहां पे जो फेज होती है 0 होती है, फिर यहां पर जाकर के π/2 हो जाती है, तब यहां पे आता है तो पाई हो जाती है, जब यहां पे आता है तो 3π/2 हो जाती है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आती है तो फेज कितनी हो जाती है, 2π हो जाती है। नहीं आई बात समझ में? फेज एक चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में, एसएचएम करने में जो फेज ट्रेवल होती है वो 2π होती है। ये तो बात सही है। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इस पार्टिकल को कंसीडर करूं और इस पार्टिकल को कंसीडर करूं, बोर्ड पे देखना, तो ये तो अभी रेस्ट पे ही है। चलो एक काम करो, ऐसे इसे कंसीडर कर लो। यहां पे मान लिया 2 है। ये बताओ कि जब इसने x बराबर 0 वाले पार्टिकल ने पूरा एक चक्कर लगा लिया, ऊपर से नीचे से ऊपर, तो इसने कितनी फेज ट्रेवल करी? x बराबर 0 वाले पार्टिकल 2π। इसने अपना पूरा काम एक चक्कर का लगा दिया, और ये तो लगाता ही रहेगा चक्कर, लेकिन 2 जो कि उससे एक वेवलेंथ पीछे था, 2 वाले पॉइंट की फेज कितनी है जब इसने एक पूरा चक्कर लगा लिया? इसकी फेज कितनी है बेटा? ये तो रेस्ट पे ही है। 2π है। अबे ये तो रेस्ट पे ही है चाचा। इसने एक चक्कर लगा लिया और ये तो बिल्कुल रेस्ट पे ही है अभी। अब तो ये लगाना चालू करेगा, जब ये ऐसे आएगी ना वेव, तब ये लगाना चालू करेगा। इसका मतलब इसकी फेज 2π हो चुकी और ये तो अभी 0 पे रही है। तो अगर जो दोनों के बीच वेवलेंथ लैम्डा है, दोनों के बीच डिस्टेंस लैम्डा है, दोनों के बीच लैम्डा है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? 2π। समझ में आई ना बात? यदि दोनों के बीच फेज डिफरेंस, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस होगा 2π का। अब ये बताओ, पॉइंट 1 की फेज ज्यादा होगी या पॉइंट 2 की फेज ज्यादा होगी? बताओ। 1 की ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखो, जब मैं आपको लिखाऊं ना लिखाऊं, लेकिन दिमाग में बैठा लेना, ये बहुत ही टफ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एज इट इज पूछे जाते हैं। अगर जो मान लिया ये 3-4 पॉइंट है ऐसे करके, मैं लिखा भी दूंगा वैसे तो, और ये अभी रस्सी ऐसे है, जब आप इसे ऑसिलेट कराना चालू करोगे तो वेव ऑसिलेशन ऐसे जाएगा। तो यहां पे तो ऑसिलेशन बहुत देर बाद पहुंचेगा, यहां पे पहले पहुंचेगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, 1 2 3 4। अगर जो ऐसे चल रही है वेव, तो सबसे कम फेज कौन से पॉइंट की होगी बताओ? 4 की होगी सबसे कम, और सबसे ज्यादा 1 की, क्योंकि सबसे पहले यही स्टार्ट करेगा मोशन करना। तो जब हम इधर की ओर चलते हैं तो फेज डिक्रीज होती चली जाती है। फेज क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना? फेज का डिफरेंस आ जाएगा। ये तो बात है। चलो अब ध्यान से देखो, तो ये लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए फेज का डिफरेंस कितना है? 2π। लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए ऐसे लिख ले, लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए, लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना है? 2π। यानी कि लैम्डा के लिए कितना है? 2π। तो 1 मीटर पाथ डिफरेंस के लिए 2π बाई लैम्डा, है ना? इसलिए अगर जो मान लिया डेल्टा एक्स है, मान लिया डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस के लिए 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल फाई
इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं अभी बता देता हूं कि लिखना मत, ये वेव है ऐसे, ये ऐसे चल रही है, तो एक पार्टिकल यहां पे है 1 और एक पार्टिकल 2 यहां पे है, सही है, और दोनों के बीच पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। तो पहली बात, इसकी जो फेज 1 होगी और इसकी जो फेज 2 होगी वो φ1 इज ग्रेटर देन φ2 होगी, और दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होगा। ये बात है, आगे बात समझे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। कॉपी कर लो। जब कॉपी कर लो तो बता देना। ओके सर। वेरी गुड। तो ये है, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन ये होता है। देखो, फेज डिफरेंस जब दोनों में डिस्टेंस डेल्टा एक्स होगी, है ना, मतलब पाथ डिफरेंस एक्स होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो ये रिलेशन होता है ये दो अलग अलग पार्टिकल के लिए होता है, सही है। ये जो फॉर्मूला होगा दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में जो कि डेल्टा एक्स पर स्थित हैं उसमें रिलेशन है। क्लियर है बात? अच्छा, लेकिन अब लिखो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस डेल्टा टी फॉर ए पार्टिकल। वो तो दो पार्टिकल के लिए था, ये एक पार्टिकल के लिए है। ये हम एसएचएम में भी पढ़ चुके हैं। कॉपी करो पहले। देखो जरा एक बार, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो टाइम टी इंटरवल पूरा ऑसिलेशन में ये फेज कितनी कवर करता है? 2 पाई। तो एक सेकंड में कितनी फेज कवर करेगा? 2 पाई बाई टी। तो डेल्टा टी समय में कितनी फेज कवर करेगा? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या होगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। भाई ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही एसएचएम में। एक्चुअली वेव मोशन भी क्या है? पार्टिकल का एसएचएम ही है। वेव में सब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर रहते हैं। सुनो एक मिनट, मत लिखो इसे। अब इधर देखो, वेव क्या है? वेव एक्चुअली वेव है ही नहीं। वेव तो कॉम्बिनेशन है पार्टिकल्स का। बहुत सारे पार्टिकल लाइन में हैं और वो क्या करते रहते हैं? अपने मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करते रहते हैं।
आप अपने हाथ को ही ऐसे मान लिया यहाँ 10-12 हाथ हैं और उन हाथों को यूं यूं करते रहो लेकिन एक सीक्वेंस में, तो आपको क्या लगेगा कि वेव चल रही है। तो बेसिकली जो वेव है, जो इसमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, हम एक तो वेव की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे जो कि v मैंने बता दी ओमेगा अपॉन के, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, यहां पर कोई पार्टिकल है और ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑस्सिलेशन कर रहा है। कौन सा ऑस्सिलेशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्सिलेशन कर रहा है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी भी होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। आगे क्या बात समझ में? ये है। तो ऑस्सिलेशन करते हुए पार्टिकल के लिए उसके टाइम डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में रिलेशन यही आएगा जो एसएचएम में था। तो बेसिकली हम एसएचएम ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। हम वेव ज्यादा नहीं है इसमें कुछ खास। कॉपी कर लूं तो बता देना। कर लिया सर। वेरी गुड। ये हो गई आपका रिलेशन, है ना। अब मैं आपको एक इसमें स्पीड और करा देता हूं, है ना। देखो लिख लो, जैसे मान लिया ऐसे हेडिंग डालो, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, इन मीडियम, है ना। मीडियम या इन स्ट्रेच स्ट्रिंग लिखो क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग ही करनी है अपने को, स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्पीड ये रहा, ये स्ट्रिंग है। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, हमें इसमें स्पीड निकालनी है। यदि स्पीड जैसे हमने अपने हाथ को ऊपर नीचे करेंगे तो ये पल्स भागेगी ना इधर की ओर, ये रहा ऐसे, थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे भागेगी, है ना, भागती रहेगी। चलो ये हटा देता हूं मैं, मान लो खूब लंबी है। तो ये जो स्पीड होती है, ये जो होती है, इस रस्सी के अंदर टी क्या है? टेंशन। और इसका जो एक पैरामीटर होता है रस्सी का, ऐसे करके, है ना, मास पर यूनिट लेंथ, क्या? म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। अगर जो आईआईटी में तैयारी कर रहे होते तो मैं इसका डेरिवेशन भी कराता, लेकिन अभी नीट के लिए आपको याद रखना है कि स्पीड जो होती है वो रूट टी अपॉन म्यू होती है। व्हाट इज टी? टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट इज म्यू? मास पर यूनिट लेंथ। ये होता है फॉर्मूला स्पीड का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख देना कि डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। बोर्ड पे देखो, इलास्टिसिटी का मतलब है टेंशन से और इनर्शिया का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ से। म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर रस्सी का मास कितना है वो होता है म्यू, और उस रस्सी में टेंशन कितना? टी। अगर जो मान लिया आपने एक रस्सी, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो इधर, मान लिया रस्सी ऐसी पड़ी है और उसमें टेंशन ही नहीं है, तो जब आप उसमें यूं करोगे तो क्या वेव फ्लो होगी? कोई वेव नहीं जाएगी। तो जो वेव की स्पीड है, वेव की स्पीड जो होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। और सुनो,
मान लिया खूब भारी रस्सी है, इतना रस्सी नहीं रास्ता है, मान लिया बहुत बड़ा रास्ता है, जितना बड़ा रास्ता होगा उसमें आप वेव प्रोड्यूस करोगे तो उसकी स्पीड कम कम ही होती जाएगी। जितना पतली रस्सी होगी उतनी स्पीड उसमें ज्यादा होगी। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, है ना, ये याद रखना। सर आपकी आवाज कट रही है। वीडियो साफ दिखाई दे रही है क्या? हाँ सर वीडियो था। यस सर। अच्छा चलो लिख लो, मैंने अभी कुछ खास बोला नहीं। सर वेव की वेलोसिटी में नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? दोबारा से बोलो। सर जो वेव की वेलोसिटी आती है उसमें नेगेटिव साइन बताया आपने। कहाँ बताया नेगेटिव साइन? सर जिसमें हमने रिलेशन निकाला था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी अच्छा वो वाला। चलो मैं बता देता हूँ। कॉपी कर लो, सवाल तो अच्छा पूछा है, मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं उसे। मैंने शीट भी शेयर कर दी है भाई, ये है ना, तो आप पढ़ लेना। वेव की, हाँ वेव की शीट मैंने शेयर कर दी है। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। कर लिया सर। वेरी गुड। जिसने क्वेश्चन पूछा है मैं उस पर क्वेश्चन कराने वाला था अभी, है ना, लेकिन पूछ लिया तो अपन बता ही देते हैं। देखो मान लेते हैं, लेट ए ट्रैवलिंग वेव, ए वेव is moving in positive x direction, ऐसे करके पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये है, सही है बात, ऐसे करके ये रस्सी थी और इसमें वेव बन गई ऐसे, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे जा रहा है, सही है भाई, ये x है, ऐसे 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 करके रस्सी जा रही है। तो मेरे को ये बता दो, नहीं पहले मेरे को ये बताओ, मान लिया ये y है और ये x है, सही है भाई, ये कोई फंक्शन है और मैंने इस पर एक टेंजेंट खींची, तो इसकी स्लोप इस पॉइंट पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? m पॉजिटिव होगी नेगेटिव? पॉजिटिव होगी सर, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये थीटा 90 डिग्री से कम है, तो dy अपॉन dx, या मैं इसे डेल y अपॉन डेल x भी बोल सकता हूं, ये क्या होगा, पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, ये ऐसे करके, मान लिया मैंने इस पे कोई टेंजेंट खींची, तो इसकी जो स्लोप होगी m का मतलब dy dx वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो मैंने ये रिवाइज करा दिया आपको। अब मेरे को ये बताओ कि ये कोई वेव है और ये चल रही है, तो ये बताओ एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल यहां पर है, सही है, 1 और 2, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कैसे, ऐसे बड़ा बनाएंगे, ये करके, एक 1 पार्टिकल है और एक ये 2 पार्टिकल है और इट इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है। तो मेरे को ये बताओ ये वाला पार्टिकल जो है
ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये पार्टिकल ऊपर, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना डेल वाई अपॉन डेल टी, ये ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, मेरे को ये बताना है। और ये ऊपर जा रहा होगा नीचे, ऊपर, ये कहां जा रहा होगा, ऊपर आपके हिसाब से, वेरी गुड। और ये कहां जा रहा होगा, ये नीचे नीचे। अच्छा वेरी गुड। ये कहां जा रहा होगा, ये भी नीचे, ये भी नीचे। चलो मान लिया, तुम्हारी हिसाब किताब सही कर देता हूं। देखो इसके दो तरीके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से होने का ही नहीं है जब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो पहला तरीका टफ तरीका, जिसमें आपका यूज होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्पीड ऑफ वेव इनटू, ये क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब वीपी इज इक्वल टू माइनस स्पीड इनटू स्लोप। सही है भाई बात। तो बोर्ड पे देखो, ये होता है y और ये होता है x। तो ये बताओ, यदि मेरे को ये पता करना है कि ये वेलोसिटी इस पार्टिकल की ऊपर होगी या नीचे होगी। वेलोसिटी का मतलब होता है vp, vp का मतलब होता है डेल वाई अपॉन डेल टी, है ना, डेल वाई अपॉन डेल टी, यानी कि यही तो डेल वाई अपॉन डेल टी। तो वो कैसे पता लगेगा, स्लोप, ये तो स्पीड तो हो गई पॉजिटिव होगी भाई, वेव की स्पीड जैसे 340 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर, ये तो हो गई पॉजिटिव, डिपेंड करेगा स्लोप पे। यदि आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जो इसकी dy अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। तो एट वन जो वीपी होगा, ये तो नेगेटिव साइन है ही सही, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये क्या आएगा, ये नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगी वो होगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। क्लियर है बात। बोर्ड पे देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अगर जो आपको ये पता करना है कि ये सेकंड पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये जाएंगे ऊपर नीचे। मैंने बताया था ना, वेव में पार्टिकल क्या है, ऊपर नीचे एसएचएम करते रहते हैं, और वेव ऐसे चलती रहती है यूं करके। तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे। अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे पता लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से। ध्यान से देखो, ध्यान से बोर्ड पे देखो कि यदि आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो इसकी dy अपॉन dx, इसकी dy अपॉन dx कैसे आएगी बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आएगी। और यदि मैं इसके लिए भी पूछता हूं, तो इसके लिए भी dy अपॉन dx नेगेटिव ही होगी। तो पार्टिकल 2 एंड 3 के लिए जो वीपी होगी वो माइनस, और स्लोप इसके लिए भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा होगा ऐसे, और ये पार्टिकल भी ऊपर जा रहा होगा। कॉपी करो, इससे आसान तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। जल्दी कॉपी करो तेजी से। नेहा, अरे कुछ समझ में आ रहा है बेटा? नेहा, अंकित, यस सर। समझ में नहीं आ रहा पर्यावरण टॉपिक जो आपने पढ़ाया।
कोई बात नहीं, नहीं आया तो ऐसे हमें करना ही नहीं है ना। मैं बता देता हूं अभी। दूसरा, कॉपी कर लिया? यस सर, अच्छा कर लिया। देखो इसे साफ कर दो अभी। मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया कोई वेव है और हमने वेव का एक फोटो खींच लिया किसी समय। मेरे को ये बताना है ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इन दोनों में। तो ये देखो, ये v स्पीड से प्लस x में जा रहा है ना सागर। ये तो फर्जी तरीका है, ये माइनस साइन का मैंने एप्लीकेशन बता दिया आपको कैसे करना है, लेकिन छोड़ो नहीं आया तो। यदि ये ऐसे जा रहा है किसी समय, तो इसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे वेव चलती है। वेव तो ऐसे चलती है, थोड़ी देर बाद क्या होगी, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो आप मेरे को थोड़े से स्लाइटली डेल्टा टी के बाद इसकी फोटो खींच के दिखाओ। ये मान लिया फोटो ले ली हमने, वेव चलती हुई वेव का फोटो ले लिया। थोड़े से समय के बाद फोटो और खींचो तो देखो कैसे बनेगा। ये पॉजिटिव में चल रहा है ना, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे चल रहा है ना ये। अरे ये तो समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। ये है। अब देखो ये पार्टिकल कहां से कहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। तो इसका मतलब ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। ये पार्टिकल कहां से कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे होगी, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर होगी। ये जो तीसरा पार्टिकल है यहां से लेके यहां पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ऊपर ही हो जाएगी। ये पार्टिकल यहां पे था, ये कहां पहुंच गया, नीचे। ये पार्टिकल कहां था, नीचे। ये पार्टिकल नीचे। तो इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, नीचे की ओर हो जाएगी। ये है। इससे स्लोप लॉप को छोड़ो तुम, ठीक है। ठीक है भाई। ये सारे पार्टिकल इधर के नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऐसे, है ना। अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो इसी से करना भी है अपने को सॉल्व। यही एग्जाम में भी आता है। ओके सर। वेरी गुड। अच्छा सागर, इसी तरीके से आपको बताना है। मान लेते हैं एग्जांपल, ये एक वेव है ऐसे करके, और ये नेगेटिव एक्स में जा रही है। मेरे को ये बताना है कि इसकी 1 और 2, है ना, 1 2 पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर होगी नीचे होगी, बता सकते हो भाई? 1 के नीचे 2 के ऊपर। कैसे? हम क्या करेंगे अंकित, इसके थोड़ी स्लाइटली टाइम के बाद ये क्या वेव ऐसे आगे जा रही है, तो कैसे जाएगी आगे, देखो ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। क्लियर है क्या बात? इधर है ना नेगेटिव एक्स में, तो ये पहले पार्टिकल यहां था, अब कहां पहुंच गया, यहां। तो कैसे आएगी, इसकी वेलोसिटी नीचे आएगी। ये पार्टिकल पहले यहां था, पहुंच जाएगा यहां, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी। अंकित समझ में आया नहीं आई बात? यस सर। 1 किधर जा रहा है, 1 ऊपर जा रहा है, दूसरा किधर जा रहा है, दूसरा नीचे। किसी भी पार्टिकल के लिए बता सकते हो आप, यही तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका वो था जो मैंने स्लोप से बताया था, लेकिन वो इतना अच्छा तरीका नहीं है ना, वो टफ है, वो हमें नहीं करना है। आईटी पाईटी में पढ़ाते हैं उसे, छोड़ दो उसे। वो तो माइनस का मैंने बता दिया कि माइनस क्यों लगाते हैं उसमें, है ना।
अभी ये शीट है तुम लोगों के पास? नहीं? हाँ भाई, हाँ सर। शीट खोल लो अंकित, शीट के सवाल करा देता हूं, तब जाकर के कुछ समझ में आएगा। शीट का पेज नंबर 174 मैं यहां पे लिख दूंगा, जिस पे शीट नहीं है क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, बता देता हूं। अरे जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। ओके सर। हाँ देखो, पेज नंबर 174 निकाल लो भाई, वेव का। और जिसके पास नहीं है वो सुनो ध्यान से। 174 में एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह यहां इसे स्पीड लिखना चाहिए था। वेव की स्पीड दे रखी है 360 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अपार्ट आर 2 पॉइंट्स 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी फेज में 60 डिग्री यानी π/3 है। अरे ये फर्जी क्वेश्चन है। बोर्ड पे देखो, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, वो ऐसे चल रही है, समझे? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो यदि f और v पता है तो v इक्वल टू f लैम्डा से लैम्डा नहीं निकल जाएगा, v अपॉन f। स्पीड कितनी है 360, फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, तो कितना हो जाएगा 18/25 मीटर, ये आ जाएगा। चलो 18/25 मीटर आ गया वेवलेंथ। बोर्ड पे देखो, हमें ये बताना है। अरे अंकित सवाल पढ़ के बताओ क्या बताना है और क्या दिया हुआ है, पढ़ो सवाल। पाथ डिफरेंस, 2 पॉइंट सुनो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई, और इसके बीच में कितना होगा 180। अब वो तो कह रहा 60 डिग्री हो और यहीं पे होगा कोई पॉइंट, यहां पे। चलो डेल्टा एक्स निकालना है अपने को, तो कोई बात नहीं। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाइव इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स फाइंड करना है अपने को। डेल्टा फाइव कितना दे रखा है और लैम्डा की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इक्वल टू 6 3/25 मीटर इज द करेक्ट आंसर। जितना भी आ रहा है कॉपी करो तेजी से। 0.12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बिगिनर बॉक्स 1 निकाल लो। बिगिनर बॉक्स 1 का पहला सवाल, जिसने कॉपी कर लिया है वो पढ़ो। सर कौन सा पेज नंबर है? इससे नेक्स्ट ही है बेटा, 174 पे है। क्या नाम है इसका, जुबैर खान। कॉपी कर लिया बेटा? चलो
बिगिनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनना। यह है भाई, ए वेव हैज ए स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड। वेव की स्पीड दे रखी है। वेव की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन पार्टिकल ऑसिलेट करता रहता है, इसकी स्पीड बढ़ती घटती रहती है। एंड फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। बिल्कुल सही बात है। फेज डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स इज, अरे यार ये भी इसमें यही दे रखा है, पाई बाई 3। व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स निकालना है। तो फिर से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। v कितना है 300, फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, तो लैम्डा हो जाएगा 3/5 मीटर। फेज डिफरेंस निकाल दो भाई, पाथ डिफरेंस तेजी से निकालो, जल्दी से। ओके सर। आगे आंसर। यस सर। अगला करो तुम। देखो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाइव पाई बाई 3 दे रखा है, 2 पाई बाई लैम्डा 3/5 है, और डेल्टा एक्स निकालना है। ध्यान से देखो, पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल टू डेल्टा फाइव। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर लेना आप, कर दी मैंने तो, है ना। ऊपर जाएगा 5 दूनी 10, वो नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। करो बेटा फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ देता हूं आपको। क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर हाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, और यहां करते हैं इस वाले पोर्शन। 300 ये है टावर, और आपने यहां से, यहां पे पानी भरा हुआ है, 300 मीटर हाइट है, सही है। यहां से आपने u बराबर 0 से छोड़ा, तो जब आप u बराबर 0 से छोड़ोगे तो नीचे जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। और जब आप ये टकराएगा तो यहां पे टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस होगी, सही है। तो ये बताना है जब ये साउंड यहां से चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पहुंच जाएगी फिर से। तो ये t बराबर 0 पे छोड़ा, फिर टकराया, यहां पे टकराने से साउंड प्रोड्यूस हुई और साउंड चली। साउंड की स्पीड जो दे रखी है, स्पीड ऑफ वेव कितनी दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताना है कि ये इसके यहां पे मान लिया कान है, तो ये कान में कितनी देर पे आएगी, ये बताना है। यहां से लेके यहां तक का टाइम, और फिर साउंड यहां से लेके यहां तक। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और समझ लो।
अरे स्क्रीन क्लियर है क्या बच्चों? यस सर क्लियर है। जितनी रोज क्लियर होती है उतनी क्लियर है? यस सर तो क्लियर हो रही है। ठीक है भाई। अरे कल बहुत दिक्कत हुई यार, बच्चों को फिर मना करते हैं तो यार ऐसा लगता है कि बच्चे यूं सोचते हैं सर पढ़ाना नहीं चाहते। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं सोचते, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लो भाई, बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। जी की वैल्यू इसमें 9.8 है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, जब आप यहां से यहां तक जाओगे u बराबर 0 से, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दोगे। u की वैल्यू 0 है ना, मैं इसे लिख लेता हूं o से a, o से a तक पार्टिकल को पहुंचने में लगा समय t, a की जगह 2h अपॉन g। ये तो पुराना सवाल है, तो कितना आंसर आएगा? h 9.8 49 3000 49 10/7 रूट 30 सेकेंड, ये हो गया। ये 300 मीटर ही दे रखी है क्या? हाँ सही है भाई। तो एक तो ये समय लगेगा t1, ये t1 समय लग गया। कहां से? o से a तक का समय ये लग गया। क्लियर है क्या बात भाई? अब बोर्ड पे देखो, a से o, o से a, फिर a से a, ये जो स्पीड है साउंड की ये है कांस्टेंट। तो अगर जो कांस्टेंट स्पीड से कोई वेव चल रही है यूं, तो यहां तक कितनी देर में पहुंचेगी? s बराबर ut, a से डायरेक्ट o। s कितना है? 300। u कितना है? 340। समय कितना लगा? t2। तो t2 कितना हो गया? 300 15/17। तो t2 आ गया 15/17 सेकेंड। इसलिए स्पेस की साउंड कितनी समय बाद सुनाई देगी? स्पेस की साउंड t1 प्लस t2, ये और ये दोनों जोड़ लेना, आंसर आ जाए। थोड़ा कैलकुलेशन गंदी है लेकिन कर लेना। जल्दी कॉपी कर लो तेजी से। तो T1 आएगा 7.82। चलो जितना भी है ना, कैलकुलेशन कर लेना। हाँ कॉपी कर लो तो बता देना। टोटल आंसर कितना आ रहा है? सर 8.7। 8.7 सेकेंड। मैं यहां नहीं लिखता, बताता हूं इसने बनाया 8.7 सेकेंड। किसी का अलग भी आ सकता है। अंकित जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। कर ले सर। जुबैर वेरी गुड। अब तुम पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 177 पर। पेज नंबर 177 पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ो।
देखो, मैं जिसके पास नहीं है वैसे मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है, आप देख लेना। इसमें y x t दे रखा है 0.05 साइन पाई बाई 2 10x माइनस 40t माइनस पाई बाई 4, है ना, मीटर। वेवलेंथ निकालनी है, क्या फाइंड करनी है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ वेव। पहला तो ये है। बी पार्ट में पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल कब निकालना है? x इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर और t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड पर। एक मतलब नीट का सवाल है ये प्योरली। देखो, इसकी तुलना हम ऐसे लिख देंगे इसे xt इज इक्वल टू 0.05 साइन, अंदर गुणा कर दो तो पाई बाई 2 10x माइनस 20 पाई t माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0.05 साइन 5 पाई x माइनस 2 पाई बाई टी माइनस पाई बाई 4। हमें इसकी तुलना करनी है किससे? a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 से, ऐसे से तुलना कर देंगे तो बेटा एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर, ये मीटर में था ना, मीटर में, ये मीटर में। के कितना आ जाएगा? 5 पाई। ओमेगा कितना आ जाएगा? 20 पाई। और इनिशियल फेज माइनस पाई बाई 4। मैं यहां पे 5 और लगा दिया बेटा इनिशियल फेज। जैसे आपको क्वेश्चन में वेव की इक्वेशन दे रखी हो, आप वैसे ही इक्वेशन से कंपेयर करके ए, के, ओमेगा और फाई की वैल्यू निकाल लेना। तो लैम्डा कैसे निकलेगा? के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 पाई वेव नंबर, तो लैम्डा आ जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 0.4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो लैम्डा तो इससे आ गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इससे आएगी 2 पाई एफ इज इक्वल टू 20 पाई इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इससे आ गई। वेव की स्पीड क्या होती है भाई? वेव की स्पीड बता देना। ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है? 20 पाई। के कितना है? 5 पाई। 4 मीटर पर सेकेंड। वेव की स्पीड बताओ जरा। जल्दी करोगे कॉपी, लास्ट एग्जांपल है ये बस, है ना। अरे नेहा मलिक, कॉपी कर लिया बेटा? नेहा कुछ समझ में भी आ रहा है बेटा? यस सर। आ रहा है कितना? 50% या 80%? सर 50। हाँ, अभी आप ना किताब पढ़ना बेटा, जो शीट भेजी है ना। और अगर जो पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा हो तो पिछला लेक्चर और देख लेना, तो फिर जब समझ में आएगा। खुद पढ़ोगे फिर लेक्चर अटेंड करोगे तो समझ में आएगा, है ना बेटा। ये है। यस सर।
एक बार किताब शीट पढ़ना, कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई सागर, बी पार्ट, Yes, sir. बी पार्ट में कर रहा हूँ वही। हो गया बी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अंकित डिफरेंशिएट तो कर दिया, वैल्यू डाल दी। हाँ, वैल्यू डालनी है एक्स और टी की। देखो ये वाई दे रखा है आपको। अंकित देखो बेटा, किताब में सॉल्यूशन है, कोई ऐसी बात नहीं है कॉपी करने की, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी कर लेना बस। वाई दे रखा है 0.05 साइन, मैं यहां पे ये लिख देता हूं, ये दे रखा ना वाई, ये रहा, इसे छोड़ो, तो कॉपी कर ही लिया तुमने, नहीं किताब में दिया हुआ ही है सब। अगर जो आपको y दे रखा है और vp निकालना है, तो vp होता है dy/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो देखो 0.05 ये साइन के अंदर है, तो ये हो जाएगा cos, फिर इसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो इसका t के रेस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है 0, देखो इधर 5πx माइनस 20πt माइनस π/4 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में यदि हम करते हैं, तो इसका 0, इसका 0, इसका कितना आ जाएगा -20π इंटू 1, समझे? तो यह आ जाएगा 0 -20π -0, गुणा कर देंगे, माइनस कितना करो 0.5, कितना जाएगा 20 10 की पावर -2, 20 इंटू 5 तो 100 इंटू 1 आ जाएगा ये तो, और ये आ जाएगा पाई इंटू कॉस, इसकी और इसकी गुणा करके 1 आ जाएगा पाई, 5πx माइनस 20πt माइनस π/4, दिस इज dy/dt एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन उसने क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी है किस पे, x बराबर 0.5 पे और t बराबर 0.5 पे, तो इसमें वैल्यू रख देंगे -π cos 5πx, x की वैल्यू 0.5 माइनस t की वैल्यू 0.05 माइनस π/4, ये समझ में आना चाहिए। आपने डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद x और t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपकी dy/dt, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहां पे, x इज इक्वल टू 0.5, t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। कैलकुलेट कर लेता हूं यहां, -π cos, ये आएगा 5 पंजे 25, ये कितना आएगा, इसे और इसे गुणा करके पाई माइनस π/4, बोर्ड पे देखो cos 2.5 पाई माइनस 1.25 पाई माइनस पाई, और ये आ जाएगा कितना 1.25 पाई, है ना, तो ये आ जाएगा -π cos पाई प्लस π/4, ये आ गया, और पाई प्लस π/4 माइनस cos π/4, और ये होता है -π इंटू -1/√2 इक्वल टू π/√2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
अंकित समझ में आया बेटा बात, ये थोड़ी बहुत नहीं? रिपीट कर दो सर, स्टेप बार। अच्छा बोर्ड पे देखो एक बार, ध्यान से देखो। देखो ये है, ये आ गया था इसकी, एक मिनट, हाँ कहां गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया था ना इसका, क्या आ गया था डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया था, डिस्प्लेसमेंट आ गया था ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करके टी के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट ए तो एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ये होगा। और इसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसके अंदर 5 पाई एक्स 20 पाई टी माइनस पाई बाई 4। तो अगर देखो बोर्ड पे, यदि ऐसे लिखा हो ना साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसके अंदर जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कितना, a इंटू 1 प्लस 0, ऐसे इसका करा है, ये साइन है और इसके अंदर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसके अंदर है इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो ये तो 0, ये 0, और t का क्या हो गया 1 माइनस 20 पाई, माइनस 20 पाई। तो इसकी और इसकी गुणा करके तो पाई आ गया, और कॉस का कॉस। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई ना इसमें। अब इसमें x की जगह 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, t की जगह 0.05 रख देंगे, और इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट आ जाएगा।